डियर टीम, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि सारे अपने क्लस्टर मैनेजर, रीजन मैनेजर आपके स्टोर में विजिट पे है। और दूसरा सीसीटीवी ऑब्जर्वेशन का भी काम चल रहा है, जिसमें कई तरह की डिस्क्रिपेंसी हम लोग आपको बता रहे हैं, जिसमें ज़्यादातर डिस्प्ले रिलेटेड है। और जो आपको प्रॉब्लम हो रहा है कि डिस्प्ले में कई जगह जो गड़बड़ है, डीपीएन नहीं हो रहा है फॉलो, उसका मेन कारण ये है कि वहाँ जो उसको डिस्प्ले करने के लिए एसेसरी चाहिए वो नहीं है। जैसे शूज़ का आ रहा है डिस्प्ले का इशू, क्योंकि उसमें आयरन नहीं है, शूज़ हैंगर नहीं है। इसी प्रकार से अपना नॉन शेडिंग का भी है। तो वो हम लोग यहाँ से पूरा अरेंजमेंट कर रहे हैं। कल आज ही जो है डिसीजन हुआ है, मोटा मोटी 20 करोड़ से ज़्यादा का जो फिक्स एसेट है, जिसमें कि हैंगर्स हैं, आयरन है, आपका जो एक्सटेंशन करना है गंडोला 7 फीट का वो है, हार्ड टैग है, ये सारा परचेज करने का यहाँ डिसीजन हो गया है, ताकि आप अपना डीपीएन को सही तरीके से मेंटेन कर सकें। लेकिन उसके अलावे कुछ चीजें जो देख रहे हैं हम लोग, उसको देख के बड़ा अफसोस हो रहा है। हम लोग भी इतने साल से प्रोफेशनल कैरियर में 12-15 साल से मैं भी जॉब कर रहा हूँ और कई कंपनियों में काम कर चुका हूँ। तो वो जो अपना एक काम करने का हम लोगों ने तरीका देखा, जो हमारी टीम में लोग हैं जिस तरह से एकदम पूरा एनर्जी के साथ, पूरा मोटिवेटेड होके काम करते हैं पूरे टाइम, हर समय ऐसा लगता है कि उनको बोलना पड़ेगा कि भाई थोड़ा 2 मिनट का सांस ले ले। लेकिन जब हम लोग अभी सीसीटीवी में वीडियो देख रहे हैं तो ऐसी ऐसी चीजें दिख रही है, जिसमें कुछ एग्जांपल मैं दे रहा हूँ कि यहाँ तो हम लोग कंटिन्यूअस पूरे दिन काम कर रहे हैं और आप लोग भी पूरे दिन काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं काम नहीं कर रहे हैं। अब देखो, बात है कि सारे लोग काम करेंगे तभी कंपनी भी आगे बढ़ेगी, स्टोर में सेल भी आगे अच्छा हो पाएगा, और तभी कंपनी आगे बढ़ेगी तभी हमारा भी जो ग्रोथ होना है होगा, क्योंकि ये सारी चीजें तो एक दूसरे से रिलेटेड है, इंटरलिंक्ड है। अब इसमें से कोई भी व्यक्ति जो आके काम नहीं कर रहा है या टाइम वेस्ट कर रहा है, तो भाई देखो, ये तो कहीं से बर्दाश्त कोई भी नहीं करेगा। मैं क्या, जैसे स्टोर में अगर मैं कहता हूँ 30 लड़के हैं और 25 लोग जो काम कर रहे हैं और 5 लोग जो काम नहीं कर रहे हैं, तो क्या 25 लोगों को बर्दाश्त होगा कि हमारे बीच में 5 ऐसे लोग हों जो काम ना करते हो? सबसे पहले तो उन 25 से पूछा जाएगा तो कहेगा सर अभी पहले इनको हटाइए, क्योंकि वो बर्दाश्त ही नहीं करेगा कि हम काम करें, अरे 5 की वजह से मेरे स्टोर का सेल हैम्पर्ड हो। तो हमने क्या देखा है कि ये 6-7 दिन में जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा, वो बड़ा एक तरह से ऐसा दिखा कि बहुत लोग हैं जो पूरा अपने समय का बर्बादी कर रहे हैं। उनको कोई मतलब लेना देना नहीं है, काम हो रहा है नहीं हो रहा है, उन्हीं के सामने साफ साफ दिख रहा है कि एसओपी फॉलो नहीं हो रहा है, एसओपी टूट रहा है, लेकिन उनको कोई मतलब नहीं है। वो वहां से जा रहे हैं, उनके सामने वो जहां से डिस्प्ले गड़बड़ हो रखा है वहां से निकल रहा है, लेकिन वो डिस्प्ले को ठीक नहीं करा रहे हैं। एक ही जगह एक ही आर्टिकल एक ही कलर में 5-5 आईरोड में लगा हुआ है, जो हम यहाँ सीसीटीवी से देख के बता रहे हैं, लेकिन वो वहां से गुजर रहे हैं डेली, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अब ये सारी चीजें तो है ही कि लापरवाही की एक हद है, इग्नोरेंस की हद है, इसके क्या कारण है। लेकिन इससे ज्यादा आज और भी बुरा दिखा कि लोग ऐसे ऐसे हैं जो स्टोर में अपना वीडियो देख रहे हैं, मतलब मूवीज देख रहे हैं, या कोई भी जो रील्स वगैरह होता है वो देखने में लगे हुए हैं, जो अपना डीसी का डेस्कटॉप है उसमें यूट्यूब खोल के बैठे हुए हैं। यार आपके पास इतना समय कैसे हो सकता है? आप अपने समय को इतना अगर बर्बाद करोगे तो आप कहीं ना कहीं स्टोर के लिए तो बहुत ज्यादा डेंजरस हो जाओगे। और मुझे लगता है स्टोर का कोई भी स्टाफ जो मेहनत कर रहा है वो ऐसे लोगों को तो बर्दाश्त नहीं करेगा, और सबसे पहले तो मुझे लगता है वही कहेगा कि इसको हटा देना चाहिए। अब आप ही मुझे बताओ कि ऐसे लोग, और हम लोग यहाँ से कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं, आधा घंटे तक आराम से वीडियो देख रहा है। अब आप समझो, इस टाइम में जब होली का सेल पिक पे है, हाईएस्ट, जो आपने संडे को आप सबको पता है कि पूरे साल का थ्रू आउट ईयर का सेकेंड हाईएस्ट सेल था। दुर्गा पूजा में हाईएस्ट सेल था 7 CR प्लस था, और ये 680 था। तो ऐसे टाइम में जब इतना हाईएस्ट सेल था, उस दौरान
और आज भी सेल है, कल भी सेल अच्छा था। इस दौरान अगर ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतना समय निकाल रहे हैं, जो वीडियो देख रहे हैं, और जबकि हाईएस्ट आज स्टॉक रिप्लेनिशमेंट करने का दिन है, तो मतलब ऐसा है कि ये लोग काम करना चाहते नहीं है, इनको कोई काम से मतलब है ही नहीं। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए, मैं तो आप ही लोग से पूछता हूँ। मैं इसमें कोई डिसीजन नहीं लेना चाह रहा, लेकिन मैं ये वीडियो अभी आपको ग्रुप में भी डालूंगा और मैं आप ही से सुनना चाहता हूँ कि क्या करना चाहिए, इसको कंटिन्यू करना चाहिए या इनको हटा देना चाहिए। क्योंकि ये केवल वो उनको उसको लग रहा होगा कि ये तो मैं केवल अपना समय बर्बाद कर रहा हूँ, पर सच्चाई ये है कि वो केवल अपना समय बर्बाद नहीं कर रहा है, वो पूरे स्टोर के बाकी स्टाफ का भी समय बर्बाद कर रहा है। ओवरऑल कंपनी को भी वो डेंट दे रहा है, नुकसान दे रहा है। और जो मेहनत करने वाले लोग हैं, जो अपना काम करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, उनको भी ये कहीं ना कहीं नुकसान करेगा। तो ऐसी सिचुएशन में मुझे नहीं लगता कि कोई भी चाहेगा कि मेरी टीम में इस तरह के लोग हों। और बहुत ऐसे से मैंने देख के बड़ा हैरानी हो रहा है कि आप अपने कैरियर के प्रति, आप अपने जॉब के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। स्टोर मैनेजर चप्पल पहन के आ रहा है, कैसे, मतलब कैसे कोई चप्पल पहन के इस तरह से आ सकता है, चप्पल, टी शर्ट, इस तरह से, मतलब उनका पूरा जो पहनावा देख के ऐसा लग रहा है कि वो मैनेजर तो कहीं से लग ही नहीं रहा है, और ड्यूटी पे आए हैं तो और भी लग ही नहीं रहा है। आप अपने टीम को क्या एग्जांपल सेट करोगे, और आपके जो अंडर काम करने वाले लोग हैं, जो 5 और मैनेजर हैं और आपके नीचे सेल्समैन है, वो क्या सोचेंगे आपके बारे में। ऐसा लगता है कि इन लोगों को किसी को कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ से हर चीज हम लोग वॉच कर रहे हैं और आप ही पे डिसीजन छोड़ता हूँ और मैं देखता हूँ कि कौन क्या कहता है। थैंक यू। आप लोगों को कुछ बोलना है? इसमें ना सब कोई अच्छा काम कर रहा है, सारे स्टोर्स मैनेजर लोग, सारे जो उसके टीम मेंबर्स है, जो एलओबीएम्स है, एफएम है, ये सारे अच्छे काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ एक जो है, जो छोटी छोटी चीजों को लेकर के इतना अपने आप को दिखा, इतना ऐसा लगता है कि जैसे कि वो उसके फ्लोर में काम नहीं हो रहा है। मतलब छोटा छोटा चीज, जैसे सर ने बताया, कोई आके बैठ के गंडोला के नीचे मोबाइल देख रहा है, कोई चप्पल पहन के आ रहा है, कोई दाढ़ी बढ़ा के आ रहा है, किसी का ग्रूमिंग स्टैंडर्ड सही नहीं है, और उस फ्लोर में वो काम कर रहा है, और उसी फ्लोर का उसको डेली का जिम्मेदारी दिया हुआ है, उसको किराए दिया हुआ है, लेकिन वो काम वो नहीं कर रहा है, वो फांकी मार रहा है। स्टोर में मतलब गंडोला के नीचे बैठ के आराम से गंडोला के नीचे बैठा हुआ है अपना एलओबीएम में, और मोबाइल अपना चला रहा है। स्टोर का नाम मैं नहीं अभी लेना चाह रहा, लेकिन ऐसे ऐसे कम से कम हम पिछले 4 दिन में 100 से ज्यादा एग्जाम्पल देख रहे हैं कि इस तरह से लोग सर्वर रूम में मतलब कल परसों आप लोगों ने फोटो भी देखे थे, किसी के यहाँ 11 बजे ब्रीफिंग चल रहा है, किसी के यहाँ 12 बजे ब्रीफिंग चल रहा है, किसी के यहाँ 11:30 बजे, किसी के यहाँ 10:30 बजे। मतलब कैसे ब्रीफिंग हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका कोई पता ही नहीं चल रहा है। और ब्रीफिंग, और एक स्टोर में हमने देखा कि ब्रीफिंग हुए जा रहा है, आधा घंटा से ब्रीफिंग भी कब हो रहा है, 11:30 बजे, 11:30 बजे से लेकर 12 बजे तक ब्रीफिंग चल रहा है। वो भी तब जब हाईएस्ट सेल है, तो हाईएस्ट सेल में इतना टाइम पे थोड़ी ब्रीफिंग करते हैं। अरे ब्रीफिंग का भी एक टाइम होता है ना भाई, आप किस टाइम कर रहे हो। अभी एक्शन का टाइम है, कल परसों ये सब टाइम एक्शन का, कि 2 मिनट में बात किया, कम्युनिकेशन किया, खत्म, अपने अपने काम में लगो। तो ऐसा लग रहा है कि जो स्टोर मैनेजर का लीडरशिप और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसमें बहुत ज्यादा लैकिंग दिख रहा है। क्योंकि जो डीसी की हालत कई स्टोर में दिख रही है कि यहाँ हम लोग को पता है कि 10,000 इसका प्रोसेसिंग पिकिंग आया हुआ है, और वो पिक भी करे जा रहा है, 20-20 बोरी रखा हुआ है पिक किया हुआ, और प्रोसेसिंग में 4 ही आदमी दिया हुआ है। तो कैसे हो सकता है, प्रोसेसिंग हो सकता है? वहां तो फ्लोर का भी स्टाफ अपना लगा देना चाहिए, और मैनेजर वहां घूम रहा है। कल परसों भी मैंने एक वीडियो भेजा था कि स्टोर मैनेजर कैश काउंटर पे था, 5 कैशियर का बिलिंग कर रहा था और पूरा भीड़ लगा हुआ था। तो उससे बात किया कि भाई आप यहाँ खड़ा होकर क्या कर रहे हो, तो जी मैं वॉच कर रहा हूँ। अरे तो बाच वहां थोड़ी करना था, वहां उसको पैकर देना था पीछे, तो पैकर नहीं दे रहा है, वो बाच कर रहा है। तो ऐसा इनएफिशिएंसी दिख रहा है और जिम्मेदारी की बहुत कमी दिख रही है। मेरा सबसे अनुरोध है कि अपने आप को थोड़ा सा इवेल्युएट कीजिए कि कहाँ हमसे गलती हो रही है और उसको करेक्शन करिए। मोहित जी देखो, जब जागो तभी सवेरा होता है ना। हो सकता है कि पहले हम इस टाइप की ट्रैकिंग नहीं करते थे। मैं भी कल स्टोर्स पे था, पटना स्टोर्स पे था, मैं भी घूम रहा था, तो भी वहाँ की बहुत सारी डिस्क्रिपेंसीज अपने को दिख रही थी जब सीसीटीवी में, क्योंकि कभी हम पहले उसको उस नजरिए से देखते ही नहीं थे। अभी क्या है कि
अपने को क्या करना है, ईच एंड एवरी कॉर्नर को भी देखना है, अपना टीम को भी देखना है, सबको देखना है, और हम अच्छे से देख सकते हैं जिसके हिसाब से आप लोग ATR करके उसका साथ के साथ दे रहे हो ना, और आप लोगों का जो पॉजिटिव रिजल्ट है कि इससे अपना स्टोर सुधरेगा और बहुत ज्यादा फायदा होगा, तो हो सकता है। और इसका ना बिल्कुल भी मतलब ये नहीं है कि कंपनी किसी पर एक्शन लेना चाहती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो आपकी टीम में चंद जो लोग हैं, एक स्टोर में हो सकता है 1 हो 2 हो, जो काम करना नहीं चाहते हैं, अपने को उनको डेवलप करना है ना, वो डेवलप हो जाएंगे, ठीक हो जाएगा। पहले हमने कभी किसी को इंस्ट्रक्शन दिए ही नहीं था इस तरीके से कि भैया कि तू बैठ के यहाँ पे देख रहा है, क्योंकि हमने कभी देखा ही नहीं कि कोई मोबाइल देखता है, क्योंकि हम तो ये सोचते हैं कि भैया सारा आदमी ईमानदारी से अपना काम कर रहा है। लेकिन अभी अपने को ऐसा मालूम पड़ा ऐसा हो रहा है, तो आप इसको रेक्टिफाई करेंगे। अपनी टीम को बोलिए कि अपने को आकर अपने को 100% प्रोडक्टिविटी देनी है, तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, है ना। थैंक यू। अब जैसे इसी में पहले भी एक जो ऑडियो रिकॉर्डिंग में मैंने भेजा था कि कोई इसमें मतलब ये नहीं सोचना है कि भाई इसमें डरने वाली कोई चीज हो गई है। भाई अगर मैं काम कर रहा हूं तो मेरे ऊपर 4 CCTV कैमरा लगा दे, उसे क्या लेना देना है। तो सबसे पहले तो किसी को ये दिमाग में आना ही नहीं चाहिए। ये तो उनके लिए है जो भाई किसी भी सूरत में ये चाह रहे हैं कि भाई मैं काम ना करूं या अपना समय किसी तरह से निकाल लूं। तो और ऐसे जैसा मोहित जी ने बोला, एकदम सही बोला, ऐसे लोग एक स्टोर में 50 के बीच में 1 या 2 होते हैं, उससे ज्यादा होते ही नहीं है। किसी को भी हटाने का नहीं है, पहले समझाने का है। मैनेजर की जिम्मेदारी है कि भाई वो समझाए, 1 बार समझाए, 2 बार समझाए, लेकिन अब भाई बार समझाने के बाद भी कोई अपने में सुधार नहीं लाएगा, कोई अपने में बदलाव नहीं लाएगा, तो भैया लास्ट में क्या करेंगे। हमें तो कुछ ना कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अभी एक स्टोर से मेरे पास मैसेज आया था कि वहां का असिस्टेंट मैनेजर अपने सेल्समैन से बहुत ही ज्यादा बदतमीजी तरीके से बात कर रहा था। तो ऐसा किसी को भी अधिकार नहीं है इस तरह से बात करने का। तो कोई भी अगर इस तरह से अपने स्टोर में बात कर रहा है तो सबसे अनुरोध है कि कृपया इस तरह से कोई भी बातचीत नहीं करेगा। अपने स्टाफ से प्यार से बात करना है, किसी से भी बदतमीजी करने का किसी से अधिकार नहीं है। और ठीक है, किसी से गलती हो जाती है उसको डांटेंगे भी, लेकिन भाई उसके पहले आप ट्रेनिंग दो, उसको चीजों को ग्रूम करो। तो जब ये आप दोगे तो आपका 2 बात भी वो सुन लेगा। लेकिन अगर आप खुद किसी को ट्रेनिंग देते नहीं हो, किसी को ग्रूम करते नहीं हो और सिर्फ सोच रहे हो कि डांटूं डांटूं डांटूं, तो उस चक्कर में फिर क्या होगा कि कुछ ना कुछ वो रिएक्ट कर देगा। तो मेरे इसमें से सब लोग समझदार हैं, रिस्पॉन्सिबल हैं। ट्रैकिंग थोड़ा आपको देखने का बढ़ गया है। आप स्टोर में अपने टीम को अच्छे तरीके से एक तरह से अब तो होली ठीक है, अपना कल खत्म हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग अच्छे से करवा दो। आधा घंटा पहले एक दिन बुला के सारी चीजें अच्छे से अपने ब्रीफिंग में एक बार अपने स्टोर को समझा दो, ताकि इस तरह की गलतियां कम से कम हो। और जो चीजें आपके कंट्रोल में है वो तो आपको करना ही चाहिए। थैंक यू।